मैं बहरिया टाउन कराची की बात करने जा रहा हूं, जिसके आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिकर्स देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि नैब ने ना सिर्फ इस पर छापा मारा है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपको पता है करोड़ों से अरबों में होती है, उसको मुंजमद कर लिया गया है। ये अचानक जो तूफान बरपा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बल्कि ब्रिटेन, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मार्केट भी इससे इफेक्ट होगी। तो वो लोग स्पेशली जो जिनने इस पर सरमायाकारी की हुई थी, अपना रिस्क हलाल कमा रहे थे, उसके खिलाफ FIA ने क्यों घेरा तंग किया हुआ है, क्या रीजंस है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो के लिए मेरे पास न्यूज़ तो आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज मैं बहरिया टाउन कराची की बात करने जा रहा हूं, जिसके आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिकर्स देखने को मिल रहे होंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कह रहे थे इस पर वीडियो बनाए, और वो लोग स्पेशली जो जिनने इस पर सरमायाकारी की हुई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नैब ने ना सिर्फ इस पर छापा मारा है, बल्कि जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपको पता है करोड़ों से अरबों में होती है, उसको मुंजमद कर लिया गया है। इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। और उसके अलावा FIA ने घेरा तंग किया हुआ है जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हम जिसको कहते हैं डेवलपर्स, डेवलपर वो होते हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहरिया टाउन कराची में बना रहे थे, उनके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है कि मलक रियाज के साथ साथ जो उस सोसाइटी में अपना रिस्क हलाल कमा रहे थे, उसके खिलाफ FIA ने क्यों घेरा तंग किया हुआ है, क्या रीजंस है, डिटेल से इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। और इसके अलावा आप ये समझ लें कि बहरिया टाउन की मार्केट जो कि स्टेबल हो रही थी, थोड़ी बेहतरी की तरफ आ रही थी, इस सदमे के बाद कितना वहां पर नुकसान पहुंचा है, आने वाले टाइम में 1 से 2 महीने में क्या ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल से बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट्स और वो ट्रेंडिंग अपडेट्स आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही होती है। तो देखें, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मलक रियाज के दरमियान, जैसा कि आपको पता है कि सर जंग तो चल ही रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ख्याल था कि ये आपस में मामला तय पा जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट को किसी भी मिसाइल से गुजरना नहीं पड़ेगा, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना एक्शन नहीं लेगी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट आता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कंट्रोल करेगी और इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेगी। लेकिन वो सारी न्यूज़, वो सारी खबरें जो लोग सोच रहे थे, जो लोगों ने ख्याली प्लाव बनाए हुए थे, वो गलत साबित हुए। ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची बल्कि ऑल ओवर जितने भी पाकिस्तान में बहरिया टाउन है, उनके खिलाफ भी जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त जो कार्रवाई की गई है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी मुंजमद की गई है, उसका ये है कि बहरिया टाउन कराची के पास हिसाब किताब नहीं है, लैंड जो उन्होंने खरीदी हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसके ट्रांजैक्शन नहीं है, और भी बहुत सारा तरह के वहां पे इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि देखें, जब एक आम आवाम वहां पर खरीदारी कर रही थी, तब ये सारे डिपार्टमेंट KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे डिपार्टमेंट जो जिम्मेदार करार पा रहे हैं, ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे। वहां पर लोगों ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों से अरबों की इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान से की गई थी। और इसमें मैं कहता हूँ कि सियासी बड़े बड़े लोग भी मुलव्वस थे, लेकिन एक मुतालबात जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी स्टेट चाह रही थी कि मलक रियाज उनकी वो ख्वाहिशात को पूरा करे, वो नहीं पूरी हुई, उसकी वजह से ये सारे मामला किए जा रहे हैं। तो मैं इसको देखें, मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक में ये एक्शन लिया, हमारे हक में बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया। उनका वो काम था जो उन्होंने निकलवाना था, वो नहीं निकला, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अगर हमारे हक में एक्शन लेना होता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तब एक्शन लेती जब बहरिया टाउन कराची की बुनियाद रखी जा रही थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी डीलर, जिसका FIA का मैंने बताया, FIA की यकीन करें कि टीम ने भी वहां पे हवाला हुंडी का जो काम कर रहे थे, ये तो इलीगल है, इसको तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं सपोर्ट करता। वो बहुत सारे लोग थे जो इस तरह दुबई में पेमेंट ट्रांसफर कर रहे थे। आपको जैसे कि पता है कि बहरिया टाउन दुबई आ रहा है, BT दुबई के नाम से एक इनका प्रोजेक्ट आ रहा है मलक रियाज साहब के, तो जो डील्स में इन्वॉल्व थे, ऐसी बात है, आप जब प्रॉपर्टी में न्यू डील बाय करते हैं, पाकिस्तान हो या कहीं भी, आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। तो उनके खिलाफ भी प्रूफ लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। वो बड़े डेवलपर जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में अपना रोल प्ले किया, उनके खिलाफ भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हुई है। तो मुझे आने वाले टाइम में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही, अनलेस कि अंडर द टेबल मामला तय ना पा जाए, फिर ही है कि कुछ हो सके। या मलक रियाज साहब अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, देखना पड़ेगा कि उनकी स्टेटमेंट में पहले की तरह सख्ती है या आप कोई नरमी आ रही है। उसके अलावा अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करूँ तो ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में सोच रही है और ना मलक रियाज साहब सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों
सोच रहे होते, तो ना आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी मुंजमद होती। मुंजमद होने के अलावा आपको पता है कि सोशल मीडिया पे न्यूज आ जाए तो उससे प्रॉपर्टी पर बड़ा असरअंदाज पड़ता आता है। उसके अलावा ये तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न्यूज चल रही है। जो हैरानगी वाली बात भी ये है कि आज तक मलक रियाज के अगेंस्ट कोई भी मीडिया खबर चलाने के लिए 100 बार सोचता था। ये अचानक जो तूफान बरपा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत ही बुरा असर पड़ने लगा है। न सिर्फ बैरिटन कराची बल्कि बैरिटन लाहौर और इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट भी इससे इफेक्ट होगी। लोगों का देखें इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, पब्लिक की है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारी स्टेट को, कि आपको भी देखना चाहिए कि जो भी जब भी कोई सोसाइटी जब डेवलप हो रही थी या तो तब एक्शन लेते, जिस तरह आने वाले टाइम में बैरिटन कराची पिशावर आ रहा है, आप या तो अभी उसके खिलाफ एक्शन ले लें। जिस तरह अच्छा हुआ है कि आपने एक्शन लिया और वहां पे लैंड के थोड़े मामला खुले थे, तो जो कि 1 से 2 साल पहले लॉन्च हो जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या केपी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट करके लैंड के इश्यूज के बना के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इन्वॉल्वमेंट की और बैरिटन पिशावर डिले का शिकार हुआ। इसी तरह आप न्यू प्रोजेक्ट को डिले का शिकार जरूर बनाए, उनमें मसले मसाइल जरूर करें, लेकिन जब आम आवाम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है उसके बाद आम आवाम की प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को इस तरह मैं कहता हूं कि जमीन दोष नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट एंड पे यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए मलक रियाज साहब तो अपना न्यू प्रोजेक्ट अरबों खरबों का दुबई में लॉन्च करने जा रहे हैं, उनको तो जो नहीं रहने वाली, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहना है कि मैं तो अब न्यू एक लाइफ का आगाज शुरू करना, वो भी दुबई जैसी कंट्री में। तो आप खुदारा होश के नाम लें, देखें जो मसले हैं मलक रियाज से, आपकी पर्सनल जो भी है, जो भी मामला है वो वहां तक तय रखें जहां पर आम आवाम आ रही है, जो कि जिसका आज तक ख्याल 75 सालों में नहीं रखा गया। लेकिन कोशिश करें कि वहां पर नरमी बरतें, और जो इसमें सिर्फ मलक रियाज कसूरवार नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कसूरवार है, सभी कसूरवार है, ठीक है। तो वो सब मिल बैठ के ये मामला को तय करें और कोशिश करें कि जहां पर लोगों का इंटरेस्ट है वहां पर इस तरह की कोई तोड़ फोड़ ना हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट में राय से इज़हार करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।